नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। चारों तरफ बारिश और मॉनसून का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है कि जो राजनेता हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उस मॉनसून से दूर तो नहीं रह सकते। और आज उसी मॉनसून का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में करके ये कहा कि ये लीजिए मॉनसून ऑफर। और मॉनसून ऑफर के बहाने अखिलेश यादव इतना ज्यादा आनंद ले रहे हैं, इतनी ज्यादा चुटकी ले रहे हैं उन सारी चीजों को देखते हुए जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है। और खासकर बीजेपी को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके के वो व्यंग कस रहे हैं कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ये लिखना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव से अच्छा कोई व्यंग नहीं कर सकता। तो बेसिकली आज जो उन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट को आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट है और वो ये लिखते हैं, 100 लाओ सरकार बनाओ। एक सिंपल लाइन का ये ट्वीट है, उसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आप 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए, अखिलेश यादव आपका समर्थन करेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य अपनी दिल्ली की मीटिंग से लौटे। दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी, उनकी मीटिंग हुई और वो उस चीज से नाराज भी नजर आए थे कि किस तरीके से बीजेपी में चीजें हो रही हैं। और अभी जो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी पिछले ही हफ्ते, तो उसमें आपने देखा था कि जो आपस में बीजेपी की सिर फुटअव्वल है वो किस तरीके से सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी का जो हश्र हुआ था वो अति आत्मविश्वास के चलते था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो संगठन है, तो संगठन से सरकार बड़ी नहीं होती। तो ये जो तमाम चीजें सॉरी केशव मौर्य ने जो कही, तो ये सारी चीजें सामने आई। तो सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है। और आपको ये भी आपको याद दिला दे कि आपको पिछले 10 साल का दौर पता है जब बीजेपी विपक्ष के मजे लेती थी, विपक्ष को देखकर कटाक्ष करना, विपक्ष पर ट्वीट करना, विपक्ष को हंसी का पात्र बनाना, विपक्ष को चुटकुला बनाना, ये बीजेपी करती आई है। और आज बीजेपी के साथ विपक्ष की बारी है उस चीज को करने में, और उस चीज में लीड ली है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का जो ये ट्वीट है, ये ट्वीट आपको फिर से मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि ये मॉनसून ऑफर उन्होंने दिया है कि 100 लाओ सरकार बचाओ। अब लोग ये अटकलें लगा रहे, कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये ऑफर तो गलत है, इस तरीके का ऑफर अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए था, अभी उनके पास बहुत समय है और अगले 5 साल यानी कि जो 2027 का चुनाव है वो तो अखिलेश यादव जीत ही रहे हैं, तो फिर इस तरीके की बातें क्यों करनी। दूसरे कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इस पर्टिकुलर ट्वीट से उन्होंने एक तरीके से आनंद का वो छौंका लगा दिया है। छौंका जहां पर अटकल का बाजार गर्म है, अटकलों के बाजार में क्या कोई कह रहा है, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने वाले हैं, गुजरात लॉबी क्या योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने वाली है। कल योगी आदित्यनाथ, आपने देखा था कि जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनसे मिलने के लिए गए थे और उसके बाद ये अटकल बहुत तेज हो गई, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे ही देंगे, ये अटकल बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी। तो उसके बाद अब इन सारी चीजों के बीच में जो ये सियासी उठा पटक या सियासी हलचल आप इसको कह ले, उसके बीच में अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है, ये एक छौंकन का काम कर रहा है। बिल्कुल जैसे दाल में छौंका लगाते हैं और तड़का लगाते हैं, उस तरीके का तड़का लगाने वाला ये ट्वीट मॉनसून ऑफर के जरिए अखिलेश यादव ने ये दे दिया है। अब अखिलेश यादव पहली बार तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया है। कल जब केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली लौटे, तो उनका ये ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था, लौट के बुद्धू घर को आए। अब अखिलेश यादव ने क्यों कहा केशव प्रसाद मौर्य पर ये कटाक्ष, उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ये कटाक्ष इसलिए उन पर किया क्योंकि वो बहुत अरमान लेकर गए थे कि दिल्ली वाले उनकी बात सुन लेंगे, प्रधानमंत्री हो सकता है कि उनकी बात सुन ले, अमित शाह उनकी बात सुन ले, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। चीजें वहीं के वहीं हैं। उल्टा कल अगर आप दो तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ आप ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य और जो भूपेंद्र चौधरी हैं, वो प्रधानमंत्री से मिले, केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिले। और दूसरी इस तस्वीर में, दूसरी विंडो में आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर में वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलते हैं और जो राज्य मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी उसमें यह बताया गया था कि जो आने वाले उपचुनाव हैं, जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हैं,
उसको लेकर उन्होंने मीटिंग की थी। यानी कि योगी आदित्यनाथ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब वो मोदी और शाह के कहने में नहीं आएँगे, जो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसके लिए सब कुछ पूरी कमान योगी के हाथ में है। इन 2 तस्वीरों में आप देख लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ दिल्ली में गिड़गिड़ाने के लिए गए हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो इस तरीके की रस्साकशी इस समय बीजेपी में चल रही है। बीजेपी 2 कैंपों में जाकर बढ़ गई है। एक और खासकर जो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट यूनिट है, एक योगी आदित्यनाथ का कैंप है और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास भी बहुत सारा समर्थन है और उसी बात की चुटकी अखिलेश यादव लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको याद दिलाऊं कि चुनाव के दौरान जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में एबीपी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और देबांग जो न्यूज एंकर हैं वरिष्ठ पत्रकार उनको उन्होंने कहा था कि मैंने तो केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया है कि भाई आप विधायक तोड़ो जिस तरीके से चीजें बिहार में हुई थी तो बिहार का एक्सपेरिमेंट आप यूपी में क्यों नहीं कर सकते और उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा उनको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। अब ये बात वो बेवजह नहीं बोल रहे हैं, वो बार बार केशव प्रसाद मौर्य को भिगो भिगो कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर व्यंग कसने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप तो अपने आप को बहुत बड़ा पिछड़ा नेता बताते थे और आपकी कैसी दुर्गति बीजेपी ने कर दी है, ये बार बार अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी जो उन्होंने ये मॉनसून ऑफर दिया कि 100 लाओ सरकार बनाओ, ये बेवजह नहीं है। आज वो एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को, जिनके बारे में उन्होंने देखिए ये ट्वीट किया था कि लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि आप अपने पार्टी में भी आपकी किस तरीके से दुर्गति हो रही है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य गाड़ी से उतरते हुए उनका ये विजुअल और साथ में अखिलेश यादव का ट्वीट कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब केशव प्रसाद मौर्य को वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो वर्चस्व है पिछड़े जाति में, ओबीसीज में, दलित्स में, वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक जमाना था जब केशव प्रसाद मौर्य अपनी छाती ठोक कर बोलते थे कि मेरे जैसा बड़ा कोई पिछड़ों का नेता नहीं है। तो आज अखिलेश यादव उस चीज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि अगर आप में थोड़ी सी भी गैरियत है तो आप इस काम को कर डालिए और मेरा समर्थन आपको है कि आप 100 विधायक लाओ तोड़कर और मैं आपको समर्थन दूंगा, आप सरकार में मुख्यमंत्री बनिए। तो आज एक तरीके से वो टेस्ट कर रहे हैं, एक इम्तिहान ले रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का कि केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरह से बीजेपी जलील कर रही है पार्टी के अंदर, तो क्या वो पार्टी छोड़कर अब क्या 100 विधायक लाएंगे। वो केशव प्रसाद मौर्य की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो मजबूती है, उनका जो वर्चस्व है, क्लाउट है, उसको भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उनमें कितना दमखम है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, जिनसे मेरी भी आज बीजेपी में उत्तर प्रदेश यूनिट में कुछ लोगों से बात हुई तो उनका बिल्कुल साफ-साफ ये कहना है, उन्होंने कहा कि मैडम मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन मैं बात आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर आज केशव प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ने का मन बनाते हैं तो उनके साथ 1 या 2 विधायक भी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि बीजेपी में इस समय जो हालत चल रही है, कोई भी इतना बड़ा चांस नहीं लेगा कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो चला जाए। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके का डर जब बीजेपी में बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो अखिलेश यादव का जो ये ट्वीट है वो केवल एक, जैसा मैंने कहा कि तड़का लगाने मात्र है, वो आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। और ठीक उसी तरह जैसे कि विपक्ष के ऊपर बीजेपी जिस चीज को गढ़ती रहती थी, जिस नैरेटिव को गढ़ती थी, आज बीजेपी की बारी है वही खेल को झेलने की। अब ये जो खेल है, इसका जो स्ट्रोक है वो कितना भारी पड़ सकता है बीजेपी पर, ये देखने वाली बात है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ये याद दिलाने में अखिलेश यादव कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई एक जमाने में अगर आप इतने बड़े पिछड़ों के नेता थे, कितने बड़े आप अपने आप को ओबीसी का नेता कहते थे, तो आज कहाँ है वो आपके विधायक जो आपका समर्थन करते हैं और आप उनको लेकर अलग हो जाइए, पार्टी बना लीजिए, मैं आपका समर्थन कर दूंगा। तो वो एक तरीके से ललकार रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को। ऑफर देकर उन्होंने व्यंग तो कसा ही, आनंद भी ले रहे हैं और वो ललकार रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि अगर आप में जरा सी भी मजबूती बची हुई है तो आप विधायकों को तोड़कर दिखाइए। ये बात केशव प्रसाद मौर्य को भी ठीक से पता है कि अब उनमें वो दमखम नहीं बचा है, लेकिन किस तरीके से इतना
हॉलो एक जो पोस्चरिंग है, उस हॉलो पोस्चरिंग के साथ वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर वो जिस तरीके से अपने आप के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो आज उस चीज़ को भी बेनकाब करते हुए अखिलेश यादव नज़र आ रहे हैं कि देखिए ये जो सारा पोज़ीशनिंग वो दिल्ली में कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, और कल उन्होंने एक ट्वीट किया था जो केशव प्रसाद मौर्य ने कि मैं पार्टी का दर्द समझता हूँ, और मेरा जो समर्थन है वो पार्टी वर्कर्स के साथ है। इस ट्वीट को देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था ना कि मेरा जो दर्द है वो पार्टी वर्कर्स के साथ है, मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो बहुत एक इमोशनल सेंटिमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और बड़े संवेदनशील बन रहे थे कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ उनकी संवेदना है। जिस दर्द के साथ बीजेपी इस समय जो जो दर्द बीजेपी पर गुज़र रहा है, उसकी वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरीके से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे, उस सिंपैथी को और संवेदना को बेनकाब करने का भी काम आज अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन एक चीज़ जो पिछले दिनों जो अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा था? मॉनसून लाओ, मॉनसून ऑफर में 100 लाओ सरकार बनाओ, ये एक ट्वीट था। उसके पहले उन्होंने कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। फिर उसके बाद उनका जो एक ट्वीट था जिस समय से ये जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी में इस समय ये कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा है, पूरी पार्टी बिल्कुल डिसओरिएंटेड नजर आ रही है और यही खेल उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था ट्वीट के ही जरिए कि बीजेपी दिन ब दिन कमजोर होती हुई नजर आ रही है और दो कैंप में बटी हुई बीजेपी नजर आ रही है। और साथ में उन्होंने कठपुतली वाला एक ट्वीट किया था कि इस समय कठपुतली का खेल चल रहा है और किसके हाथ में उस कठपुतली की बागडोर है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अलग अलग हाथों में जो कठपुतली की जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, वो अलग अलग हाथों में नजर आ रही है। फिर उसी ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इस बार तो ये देखिए बीजेपी की हालत ऐसी हो रही है कि जो इंजन था, डबल इंजन बीजेपी का था, वो तो भिड़ ही रहा है, लेकिन साथ में पूरा कोच भी भिड़ रहा है, यानी कि कोच और इंजन दोनों एक साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का कटाक्ष अखिलेश यादव लगातार करते हुए आए हैं और अपने कटाक्ष के जरिए, अपने ट्वीट्स के जरिए वो इस बात का पूरा मजा लेने के लिए बैठे हुए हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी में घमासान है। ये वही बीजेपी जो अपनी अंदरूनी लड़ाई को बाहर नहीं आने देती थी, आज वो पब्लिक डोमेन में किस तरीके से प्ले आउट कर रही है और सब उसको उस पर कुछ लोग चकित हैं, बीजेपी वाले चकित हैं, विपक्ष के लोग आनंद उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि ये लीजिए अब हमारी बारी है कि हम आपको दिखाएंगे कि आईना क्या है। केशव यादव ने एक और ट्वीट किया था अखिलेश यादव पर ये बोलते हुए कि देखिए बीजेपी का जो संगठन है वो राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य के लेवल पर बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की राजनीति है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस बात को ट्वीट में लिखा था केशव प्रसाद मौर्य ने, और उन्होंने कहा था, याद दिलाया था अखिलेश यादव को कि आप भूल जाइए कि जो गुंडागर्दी वाला जो आपका राज था वो कभी यूपी में आएगा। और साथ में केशव प्रसाद मौर्य ने उसी ट्वीट में ये भी लिखा कि जिस तरह से जो जनादेश बीजेपी को 2017 में मिला था वही जनादेश बीजेपी लेकर 2027 में लौटेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को वो ललकार रहे हैं, उन पर व्यंग कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये बात सबको पता है कि, और क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर अटकल लगा रहे हैं कि अब क्या अखिलेश यादव योगी की सरकार गिराएंगे। ये तो केवल अटकलबाजी है क्योंकि योगी की सरकार को अखिलेश यादव के गिराने की जरूरत नहीं है। योगी की सरकार अपने अंदरूनी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो मतभेद है, उसी से ही गिर जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, ब्रजेश पाठक का जीता जागता एग्जाम्पल है, भूपेंद्र चौधरी कल प्रधानमंत्री से मिले हैं और उनका इस्तीफा अब बिल्कुल माना जा रहा है कि तय है वो अपना इस्तीफा देंगे क्योंकि ये ठीकरा जो हार का है उत्तर प्रदेश में, उसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तो फोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो अंदरूनी मतभेद हैं उसी के चलते बीजेपी की सरकार या योगी की सरकार हो सकता है गिर जाए। तो ये जो लोग अटकल लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव हो सकता है कि योगी की सरकार गिरा दे, तो ये इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। लेकिन एक बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि पीडीए की राजनीति जिस तरह से पिछले दिनों जिसकी बातचीत अखिलेश यादव करते हुए नजर आए हैं, अपने कई ट्वीट्स में, कुछ ट्वीट्स आप उनके देखिए, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पीडीए की राजनीति क्या है। उन्होंने अपने पीडीए की राजनीति के जरिए ये बताने की कोशिश की कि हम उस हर समाज के
वर्ग के साथ खड़े रहेंगे जिसको हमारी ज़रूरत है, चाहे वो किसान हो, चाहे मज़दूर हो। इन ट्वीट्स में आप देख लीजिए, उन्होंने हर तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्या है, जो सकारात्मक राजनीति है वो क्या है। तो उसी पीडीए की पॉलिटिक्स को टेस्ट भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ा सिंपल सा ट्वीट नहीं है कि मॉनसून ऑफर लाओ, मॉनसून ऑफर ये है कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। इस ट्वीट के जरिए वो अपनी पीडीए की जो राजनीति है उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो राजनीति, जो नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा था, उसको भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो पिछड़ा वर्ग, दलित, ओबीसी जो छिटक गया है बीजेपी के तरफ से, वो अब कितना सॉलिडली खड़ा है अखिलेश यादव के साथ, ये उस चीज को भी टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बार बार ललकारना केशव प्रसाद मौर्य को कि आप 100 विधायक लाओ, सरकार बना लो, ये अखिलेश यादव को भी पता है कि 100 विधायक क्या, एक भी विधायक इस समय केशव प्रसाद मौर्य के साथ नहीं जाएगा। तो वो बार बार इस ट्वीट के जरिए ये पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए की जो राजनीति है, पिछड़ा और जो अगड़ा, दलित, ये जो पूरी जो आदिवासी, ये जो पूरी पीडीए की जो राजनीति है, वो किस तरीके से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एक पूरी सकारात्मक दिशा में चल रही है। और इसी राजनीति के जरिए अखिलेश यादव 2027 का चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। तो ये केवल ललकारना, व्यंग कसना और विपक्ष और केशव प्रसाद मौर्य या बीजेपी को आईना दिखाना मात्र नहीं है, वो पीडीए की पॉलिटिक्स की जो सफलता है उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज नहीं है। और लगातार जो संघ इस समय योगी के साथ खड़ा हुआ है, तो बार बार जो अपने इन ट्वीट्स के जरिए वो योगी को भी चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन आज जो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में लिखा गया है, वो केशव प्रसाद मौर्य का जो गिरता हुआ स्टैचर है बीजेपी में, ये ट्वीट उस बात का भी प्रमाण है कि आज 100 विधायक क्या, एक भी विधायक अगर केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कि अपने आप को कितना बड़ा नेता कहते थे और वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। बीजेपी ने उनकी किस तरीके से दुर्गति की। अपने ही एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई इनकी तो किस तरीके से इनका अपमान किया गया था, ये स्टूल वाले मिनिस्टर माने जाते थे, इनसे स्टूल ले लिया गया था, इनके घर से नेम प्लेट हटा दी गई थी। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यूज के दौरान कही थी। तो आज जिस तरीके का अपमान बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य का किया है, तो आज एक तरीके से संवेदना भी जाहिर तो कर ही रहे, लेकिन संवेदना के साथ साथ कटाक्ष करते हुए भी अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो मजा ले रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, पीडीए की राजनीति को टेस्ट कर रहे हैं। और जो सामाजिक न्याय का जो नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा था, उस पूरी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो आज मॉनसून ऑफर दिया है, लेकिन मॉनसून ऑफर के बहाने कितनी बड़े राजनीतिक नैरेटिव को अखिलेश यादव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत चालाकी से, बहुत क्लेवरली, जिसको कहते हैं, व्यंग कसते हुए, मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, राजनीतिक छौका लगाते हुए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से अब ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलितों का जो पूरा वर्ग है वो छिटक चुका है। केशव प्रसाद मौर्य जो अपने आप को इतने बड़े नेता बताते थे, उनके साथ आज एक भी विधायक मौजूद नहीं है और इसीलिए वो ललकार रहे हैं बार बार केशव प्रसाद मौर्य को, उनकी औकात बताते हुए कि अब उनका स्टैचर एक रिड्यूस स्टैचर है बीजेपी में, जो कि बीजेपी अब उनको कुछ भी नहीं समझती है। और इसलिए उनका ट्वीट एक बार फिर से देखिए, लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि दिल्ली में वो पहुंचे थे बहुत सारी उम्मीदों को लेकर, लेकिन उन उम्मीदों को ना अमित शाह ने पूरा किया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो बेबस हैं इस समय, योगी के आगे बेबस हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों, क्योंकि उनको ये पता है कि संघ का पूरा समर्थन इस समय योगी को मिल रहा है। योगी हिंदुत्व की राजनीति के एक बड़े मैस्कट है और अगर उनको हटाया गया तो वाकई में चीजें पटरी से उतर सकती हैं। इसलिए इन सारी चीजों को, जो मॉनसून ऑफर वाला ट्वीट है, इसको इस पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो सियासी खेल चल रहा है उसमें अखिलेश यादव किस तरीके से छौका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।